मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में हम, ओम। विद ड्रीम और विदाउट ड्रीम? अब इतना याद नहीं है, शायद विद भी हुए विदाउट भी हुए, लेकिन हुआ विद ही हुआ होगा, अच्छे से हुआ था, एकदम इंटेंसिटी थी उसमें। तो उस दौरान ही मेरे को मूड स्विंग स्टार्ट हुए। सडनली मैं कॉलेज से आ रहा हूँ तो रोने का मन कर रहा है या और समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एकदम से मूड बहुत ज्यादा सीवियर चेंज हो रहा है विदाउट एनी रीजन। तो मैंने कहा पता नहीं भाई कुछ होगा। मैं nofap.com पढ़ रहा था, उसमें लिखा था फ्लैट लाइन एंड ऑल ये सब आती है, मैंने सोचा नॉर्मल है। उस दौरान एक ऐसी चीज हुई जो नोटिस मेरे को करनी चाहिए थी, पर मैंने उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जैसे रात को जब भी मैं कॉन्शियसली लेटा हूँ, लेटते समय ऑब्वियसली थॉट्स थोड़े कम आते हैं, बंदा आंखें बंद करते हैं सोने के टाइम। तो मैंने नोटिस करा यार पीठ से ऐसे बैक से कुछ उठ रहा है ऐसे, और वो ऐसे नहीं उठ रहा कि बस तुम्हें जस्ट यू आर फीलिंग कि समथिंग इज राइजिंग। वो चीज एक पिन की तरह पेन कर रही थी मेरे को, जैसे राइट साइड से ऐसे राइट हिप से कुछ ऊपर गया और वो बहुत पेनफुली ऊपर जा रहा था। कुछ अजीब सा मतलब पेन हो रही थी कि वो ऊपर जाना चाह रहा है पर जा नहीं पा रहा। एनर्जी टाइप कुछ फील हुई मेरे को। तो मुझे लगा ठीक है यार नॉर्मल कुछ होगा, विद द प्रोसेस का पार्ट होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो दिन था और आज का दिन है जब वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, उसके बाद से जो मतलब एनर्जी उठने का, फ्लैट लाइन का, ये सब बहुत चीजें हुई, लेकिन वो एक स्टार्ट थी उस चीज की। और उसके बाद कभी भी मेरे नाइट फोन नहीं रुके थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ मी ट्राइंग एवरीथिंग। मैंने योगा भी करा, आर्ट ऑफ लिविंग में काफी, उस समय में आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत एक्टिव था। तो डेली मॉर्निंग साधना करते थे, उसमें योगा भी करते थे, सब कुछ करते थे जो करना चाहिए, मतलब अपने लिमिट पे जो मैं कर सकता, अपने एंगल जो मैं कर सकता था वो कर रहा था मैं, जो थोड़ा बहुत अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहा था मैं। तो मैंने इम्प्लीमेंट करा वो चीज, फिर भी वो चीज हो रही थी। चलो ठीक है, रोज मेरे को फील होती थी। और जब तो तुम्हारे को करंट चलने वो करंट फील पेन फील हो रहा है राइट, और नाइटफॉल जा नहीं रहा है उसके बाद कुछ राइज हो रहा है। हाँ और मेरे को जब भी मैं कुछ कंसंट्रेशन का काम कर रहा हूँ, बेसिकली कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई का, तो जैसे शोल्डर्स में कुछ हैवीनेस टाइप फील होती थी मेरे को जब मैं कंसंट्रेशन का काम करता था। इस दौरान एनएफ भी हो रहे थे, मूड स्विंग्स भी हो रहे थे, और ये चीज मेरे साथ डेली में फील हो रही थी मुझे। जब भी मैं कुछ कंसंट्रेशन का काम करूँ तो कुछ राइज होकर ऊपर अटक रहा है, मैंने उसे इग्नोर करा। मैं मेडिटेशन वगैरह नॉर्मल कर रहा था। तो अब आपको पता है नॉर्मली क्या बोलते हैं टीचर कि जो हो रहा है होने दो, जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो और चलो जर्नी पे चलते रहो। तो मैंने सेम चीज करा, मैं अपनी क्रिया वगैरह कंटिन्यू रखी, मैंने योगा, सूर्य नमस्कार जो भी थोड़े बहुत कर रहा था कंटिन्यू रखी, और मैंने कहा ठीक है ठीक हो जाएगा अपने आप। और मूड स्विंग्स वाला जो पार्ट था उसका आपको पता है वही चीज नोफैप कम्युनिटी में बोलते हैं कि यार तुम्हें जर्नी पे चलो, डोपामिन एंड ऑल, मैं खुद यही बोलता था, वो रीसेट हो जाएंगे एंड यू विल फील गुड। तो मैं उस थ्योरी के हिसाब से, मुझे विजन जो थी मैं उसी पर चलता रहा। बहुत दिन हो गए, जैसे कई लोगों ने मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, मैंने इस पे अपनी जर्नी के ऊपर देखी थी, वो 400 दिन वाली। ऐसे भाई कंटिन्यूस चला, बहुत चला, मूड स्विंग्स हो रहे थे, मैं वेट कर रहा था कब ठीक होगा। शाम को मुझे ऑब्वियसली अच्छा लगता था, शाम के टाइम जब चंद्रमा का टाइम था, मैं फील करता था सब कुछ सही चल रहा है, प्योर बेनिफिट्स आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दिन के टाइम हेड हैप्पीनेस बढ़ जाती थी और बेनिफिट्स चले जाते थे, फ्लैट लाइन एंड ऑल फील होती थी मुझे, ठीक है। तो भाई मैंने कंटिन्यू रखा। करियर में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी उस चक्कर में, क्योंकि नहीं हो पा रहा था कुछ। तुम रात को जब अच्छा फील कर रहे हो तो यू प्लान समथिंग फॉर नेक्स्ट डे, पर नेक्स्ट डे फ्लैट लाइन आ जाती है, कुछ भी आता है, सर दर्द हो रहा है, तो तुम वो चीज एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। एक्सट्रीम्स पे चल रही थी लाइफ बेसिकली, एक्सट्रीम्स टू एक्सट्रीम्स की, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मिडल कुछ नहीं था, तो एक समांतर कुछ नहीं चल रहा था। तो भाई चलता गया सब कुछ। एनएफ नहीं रुके, 7, 10 दिन, 15 दिन में एनएफ होना, स्विंग्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, ऐसा चला भाई 400 दिन। बस मैं कहीं ना कहीं इस चीज से बचा रहा कि मैं योगा कर रहा, तो उससे मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं तो ऐसा कुछ करता हूँ तो आप मेडिटेशन तो तब मेडिटेशन करते हुए भी आपको कुछ करंट फील होता था ध्यान की अवस्था में? वो बेसिकली सुदर्शन क्रिया जब पहली बार करी थी ना मैंने, तो उसमें अवेकनिंग हो जाती है आपकी,
मुझे फील हुआ था जब सुदर्शन क्रिया 1 घंटे का प्रोसेस है, उसमें जब वो लेटने को बोलते हैं ना, तो तुम्हें फील होता है यार कि करंट ऐसे दौड़ रहा है पूरी बॉडी में। जबकि जब, क्योंकि मैंने सुदर्शन क्रिया करी थी नो फैप से पहले, और बहुत लोग कर रहे हैं नो फैप से पहले, पर मैंने नोटिस करा मेरे को भी सुदर्शन क्रिया के बाद कुछ ऐसा मैजिकल नहीं फील होता था, थोड़ी देर फील होके नॉर्मल। पर व्हेन कंबाइंड विद नो फैप तो मैंने फील करा उसकी पावर, तो मुझे वो एनर्जी बहुत ज्यादा फील होने लग गई। और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में जो 8-8 साल से सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, बट आई थिंक वो रिटेंशन नहीं कर रहे, जो उनको उससे दिक्कत आए, वरना वो एनर्जी बहुत पावरफुल। अगर एनर्जी आप स्टोर नहीं करोगे तो वो काम चलेगी कैसे? ध्यान तब काम आएगा, ध्यान या कोई क्रिया तब काम आएगी जब कुछ एनर्जी स्टोर्ड है और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग ओजस में कन्वर्ट कर देते हैं, तेजस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग फास्ट हो जाए। लेकिन अगर एनर्जी नहीं है, अगर आपने कुछ रिटेन नहीं करके रखा है, तो इतना बेनिफिट नहीं होगा। सोर्स नहीं है ना आपके पास, सोर्स नहीं है वो चीज का, है ना, वो बात हो गई कि कुछ चाहिए ना किस चीज को कन्वर्ट करने के लिए, वो बात हो जाती है। राइट। मैंने ये चीज मैं अब नोटिस कर रहा हूँ, उस टाइम हो रही थी ये चीज, मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ सोसाइटी में, तो बहुत लोग हैं कर रहे हैं सुदर्शन क्रिया, उनको कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल लाइफ चल रही, क्योंकि वो रिटेंशन नहीं कर रहे। अब मैंने जस्ट बिकॉज रिटेंशन कर ली, सुदर्शन क्रिया के बाद और ज्यादा मुझे अजीब फील होने लग गया। नोटिस मैंने अब करा, वो चीज होता था मुझे, हेड हैवीनेस वो सब बढ़ जाती थी, और एनएफ भी हो जाता था कई बार सुदर्शन क्रिया के एकदम बाद या 1-2 दिन में। जब लॉन्ग वाली क्रिया होती है उनकी 1 घंटे वाली, शॉर्ट वाली हम डेली करते हैं घर पे, तो लॉन्ग वाली के बाद यूजुअली ये चीज हो जाती थी। तो चलो ठीक है, तब भी घंटी नहीं बजी। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ऐसे मेरी लाइफ चलती रही, कभी सही हो जाती थी, कभी बेकार, कुछ ऐसे ये नहीं हुआ कि भाई कंक्लूसिवली बहुत सही हो गई जो मैं चाहता था नो फैप से, या स्टार्टिंग के बेनिफिट परमानेंट हो गए, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। फिर क्या हुआ भाई, 2020 की बात है, योगा बंद हो गया। जब योगा बंद हुआ तो मेरे को पता लगा कि मैं सुदर्शन क्रिया कर रहा हूँ, नॉर्मल मेडिटेशन करने बैठा मैं, मान लो ऐसे, ठीक है, क्या हो रहा है, बॉडी ऐसे होने लग गई अपने आप, एक फोर्स से बॉडी में कुछ पोज बनने लग गया, ठीक है। तो यार मेरे को लगेगा भाई, मैंने कुछ शौक करा, मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, मैंने कहा देखे ना, मैं थर्ड आई नॉर्मल ब्रीथिंग मेडिटेशन करता रहा, तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा, बॉडी थोड़ी सी हिलने लग गई अपने आप, ऐसे यूं। और अगर मैं थर्ड आई पे फोकस ज्यादा रखूं तो वो चीज सीवियर हो रही थी, ऐसे हिलना शुरू, यूं जैसे कुछ प्रॉपर फील हो रही है एनर्जी। तो स्टार्टिंग में यही लगा यार अच्छी चीज है, कुछ हील ही कर रही होगी, चलने दो। मैंने कहा हील कर रही है, चलने दो। कुछ दिन करा, पर उसके बाद कुछ अंदर से नहीं आता कि नहीं फील हो रहा था, हीट बहुत बढ़ रही है बॉडी में। तो मैंने कहा यार क्या दिक्कत है। गौरव को आप जानते हो, है ना, गौरव भी जर्नी में काफी टाइम से था मेरे साथ, सेम हम लोग की स्ट्रीक बहुत लंबी हो गई जर्नी की। तो मैंने गौरव को बोला, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो रहा है भाई, बॉडी हिल रही है मेडिटेशन में। तो उसने बोला यार एनर्जी ऑर्गेजम्स होते हैं, ये होते हैं, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। मैंने सर्च करा नेट पे, तो उसमें था ऐसे कि बॉडी हिल रही है, लोग ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखता हूँ, पर अच्छा फील नहीं हो रहा था, और अंदर से एक वाइब नहीं आ रही थी कि जो हो रहा है सही हो। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत लोगों से बात करी मैंने, इनफैक्ट जो टीचर थे वहां पर, जो 5-5-6 साल से कोर्स पढ़ा रहे हैं। तो भाई क्या हुआ, आर्ट ऑफ लिविंग में लोगों से बात करी मैंने, टीचर से जो 5-5 साल से पढ़ा रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना कंटिन्यू रखो जो कर रहे हो, क्रिया करो रेगुलर, ये करो, ठीक है, ध्यान बढ़िया से करो, हो जाएगा। मुझे साला ध्यान करने से ज्यादा हो रहा था ये चीज, तब मुझे डाउट आ रहा था ये चीज पे। चलो ठीक है भाई। उसके बाद 2020 में जब बॉडी हिलनी शुरू हुई तो काफी मुझे फ्लैट लाइन के सिम्टम्स वापस आ गए, ज्यादा, काफी ज्यादा, हेड हैवीनेस, यहाँ पर हैवीनेस टाइप, है ना, आंखें अजीब सी, बहुत कुछ होने लग गया, हीट बढ़ गई बॉडी में। तो ये सब चीजें मुझे फील हुई। अब भाई क्या हुआ, गौरव से बात करी मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है। तो हम लोग ने ना दिमाग में आया कि यार ये फ्लैट लाइन नहीं हो सकती, इतना टाइम हो गया, फ्लैट लाइन नहीं हो सकती। साइड बाय साइड हमारे ग्रुप चल रहे थे, हम लोगों को गाइड कर रहे थे, क्योंकि जो चीज हम कर रहे थे हम वही चीज समझा रहे थे कि स्ट्रीक लंबी करो और तुम चलते रहो, बस ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, लंबी एडिक्शन है जो भी है, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा।